सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, द ट्रेड रूम करके यानी कि मयंक राज सीईओ फाउंडर, उन्होंने अपना प्रोफर्म लॉन्च करा है, द फंडेड रूम। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ये जितने भी रूल वगैरह है ना। सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, इतने बड़ा रूल है ना, और इसको आम जो बंदा होगा ना, नॉर्मल बंदा जो अकाउंट खरीदने वाला होगा, उसको भाई रूल ही समझ नहीं आएगा। अगर मान लो वो पढ़ भी लिया ना, तो उसको याद नहीं रहेगा। मैं इतने आसान भाषा में समझाने वाला हूँ ना, रूल एकदम देसी लैंग्वेज में, जो कि आप लोगों को समझ में आएगा। एकदम हिंदी में समझाऊंगा, और वो समझ ही नहीं आएगा, आप लोगों को याद रहेगा। जिस हिसाब से मैं बताऊंगा ना, आपके माइंड में बैठ जाएगा कि भाई ये रूल है, हिडन रूल वगैरह सब कुछ ये सब है। बड़े बड़े चिट्ठे को मैं यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले तो हम लोग कवर करेंगे इसमें जो है कि हमारा इंस्टेंट अकाउंट का जो भी रूल है ना, और इंस्टेंट अकाउंट कैसे काम करता है, थोड़ा बहुत इसका भी बता देंगे। और इंस्टेंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है, वो चीज मैं बता दूंगा। और इसका जो है कि अपन लोग समझेंगे इंस्टेंट अकाउंट का रूल वगैरह A to Z समझेंगे, एकदम देसी लैंग्वेज में। एकदम स्लोली स्लोली जाएंगे मेरे भाई लोग, और एकदम ऐसे बताऊंगा कि आप लोगों को याद हो जाएगा ये रूल। अब दूसरा हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि हमारा फर्स्ट स्टेप का जो अकाउंट रहता है, उसका थोड़ा सा फंडा समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, और इसका पूरा रूल A to Z बताऊंगा। थर्ड वाले में हम लोग समझेंगे टू स्टेप अकाउंट का हमारा जो है कि रूल समझेंगे। ये तीन अकाउंट का तीनों रूल हम जो है कि प्रॉपर ब्रेक डाउन करने वाले हैं आप लोगों के सामने। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देन देखते हैं, स्क्रीन पे लेके चलते हैं, आप लोगों को वहां पे समझाता हूँ। लास्ट में अगर आप लोग थैंक यू नहीं बोले ना कमेंट में, तो मैं मेरा चैनल ही बंद कर दूंगा। अगर आप लोग इतना आसानी से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए समझते हैं, देन देखते हैं कैसे क्या रहता है हमारा रूल वगैरह, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। बाकी मैं एकदम शुरू से ओपन करके दिखाता हूँ। जो भी बिगनर लोग हैं ना, तो वो उनके लिए आसान रहे। आप जैसे ही गूगल पे आओगे ना, यहाँ पे सर्च करोगे द फंडेड रूम, द फंडेड रूम ऐसे करके करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये पहला वाला लिंक है, इस पर क्लिक करो आप, ठीक है। देन इसके बाद ये लिंक ओपन होगा, यहाँ से आप आओगे। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। यहाँ पे जैसे ही मैं स्टार्ट एवोल्यूशन पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे तो सबसे पहले अकाउंट बाई वगैरह करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप इंस्टेंट अकाउंट लेना चाहते हो, 1 स्टेप 2 स्टेप, जैसे कि मैं बताया था शुरू में ही, अपन लोग ये तीनों के बारे में बात करेंगे। ये तो अकाउंट साइज हो गया, आप कितने डॉलर का अकाउंट लेने वाले हो। अब सबसे पहले चलो हम लोग थोड़ा सा रूल समझते हैं इंस्टेंट फंडिंग रूल का। ये जो इंस्टेंट फंडिंग रूल का मैं रूल बताने वाला हूँ, सबसे पहले इंस्टेंट फंडिंग को थोड़ा सा शॉर्ट में कवर करते हैं। इंस्टेंट फंडिंग क्या होता है? इंस्टेंट फंडिंग फंडिंग वो हो गया जैसे कि आपको 1 स्टेप में, जैसे कि आप लोग को रूल वगैरह मिलता है ना, जितने भी रूल वगैरह रहते हैं कि आप शुरू में 8% बनाओ, 10% बनाओ, फिर दूसरे वाले फेस में आपको 5% बनाने रहते हैं। तो ये सब बनाते हो, तब आपको जो है कि जा करके आपको मतलब कि अकाउंट मिलता है, और उसमें जितने भी डॉलर आप बनाते हो उसको आप लोग क्या करते हो, पे आउट मारते हो। लेकिन इंस्टेंट फंडिंग में होता ये है, थोड़े से अकाउंट महंगे आते हैं, बट ये होता है कि आप जैसे ही अकाउंट बाई करते हो ना, इसमें आपको कोई भी रूल वगैरह पास नहीं करना रहता है, चैलेंज वगैरह पास नहीं करना रहता है। ओनली आपको इंस्टेंट फंडिंग मिल जाएगा। इसमें थोड़े बहुत रूल वगैरह रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। अब ये 3% जो है कि इसमें डेली का ड्रॉ डाउन है, और 6% ओवरऑल है। और ये रहेगा मिनिमम ट्रेडिंग डे 7 दिन करके आप इसका जो है कि पे आउट निकाल सकते हो। 15% का रूल हो गया जो है कि कंसिस्टेंसी रूल। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है, बट मैं बताता हूँ ये चीज़ क्या चीज़ है। 15% का ये जो कंसिस्टेंसी रूल है, जैसे कि आप एक दिन में $50 का प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है, या फिर $10 का प्रॉफिट कर रहे हो। आप किसी एक दिन क्या कर रहे हो, आप $100 का प्रॉफिट कर रहे हो, तो मतलब कि आपका जो भी जिस दिन पे आउट मारने जाओगे ना, $500 है आपका, ठीक है। अब ये $500 का आपका जिस दिन प्रॉफिट करने जाओगे, इसका आप जोड़ लो 15%। किसी भी एक दिन में 15% से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए एक ट्रेड में। इसको मे भी अभी भी नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को। इसके ऊपर में अगर आप लोग समझना चाहते हो तो मैं प्रॉपर में वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। बाकी चलो अपन इसका रूल वगैरह समझते हैं, आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे मैं रूल्स पे इसको क्लिक करता हूँ ना। अब देखो, इंस्टेंट फंडिंग का अपन जो भी रूल वगैरह समझते हैं, ठीक है। एक चीज़ सबसे पहले मैं बताता हूँ गाइज, कि मैं इतना आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, इतना ये सब रूल वगैरह है, सब कुछ मैं आप लोग को एकदम जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ। और ये एक भी नहीं है कि कुछ ये होगा। चलिए यहाँ पे मैं इसको तो सबसे पहले आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। इधर कहीं के आसपास में इधर आओ। ये सबको एक काम करो, ये सब जितने भी रूल दिख रहे हैं ना आपको, ये इतना चिट्ठा दिख रहा है आपको, इसको करो कॉपी, ठीक है। कॉपी पेस्ट करो, देन इधर आ जाओ, आप चैट जीपीटी पे आओ इधर, ठीक है। चैट जीपीटी इधर ओपन करो। यहाँ पे क्या करो, इसको पेस्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल से अपने लैंग्वेज में लिखो
इसका मतलब बताओ हिंदी में आसान भाषा में। ऐसे कुछ टाइप करोगे ना आप तो इतना अच्छा से चैट जीपीटी समझाएगा ना। चलो अब इंस्टेंट फंडिंग का यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। इंस्टेंट फंडिंग क्या है? इसमें आपको एविलेशन चैलेंज पास नहीं करना पड़ता है, जैसे कि मैंने बोला था गाइस, इसमें कोई भी चैलेंज वगैरह पास नहीं करना रहता है। आपको सीधे फंडेड अकाउंट मिलता है, जैसे आप तुरंत ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। प्रॉफिट टारगेट कोई नहीं, अनलिमिटेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूल वगैरह अपन समझे ना, जो है कि ये पहला अपन लोग समझ गए, ठीक है। अब दूसरा, ये मिनिमम ट्रेडिंग डेज कम से कम 7 दिन का रहना चाहिए, ठीक है। इसमें वही रहता है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 7 दिन का रहना चाहिए, ठीक है। पहला पे आउट 7 दिन बाद मिलता है। मतलब अगर आपने 4 दिन ट्रेड किया तो पे आउट नहीं मिलेगा, 7 दिन अलग दिन में ट्रेड पड़ेगा, आपके अकाउंट में रहना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। मैक्सिमम डेली लॉस, एक दिन का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान आप एक दिन में 3% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते हो इंस्टेंट फंडिंग में, ठीक है मेरे भाई लोग। अगर आपका अकाउंट $10,000 का है, ठीक है, एक चीज़ समझना, तो 3% बोले तो $300, मतलब एक दिन में 300 डॉलर से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते हो। अगर इतना ज़्यादा हुआ तो अकाउंट फेल। अब मिनिमम टोटल लॉस, कुल नुकसान, आपका कुल लॉस 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उदाहरण, अकाउंट $10,000 का, 6% का रिस्क, यानी कि $600 से आपका अकाउंट नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका बैलेंस 9,400 से नीचे गया, अकाउंट बंद, अकाउंट खत्म। अकाउंट को बोलते हैं ना लोग कि टर्मिनेट हो गया, हमारा अकाउंट ब्रीच हो गया, वो चीज़ हो जाता है यहाँ पे। अब कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे समझते हैं गाइज। देखो, एक दिन का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उदाहरण, आपके कुल प्रॉफिट 1,000 कमाया, ठीक है, और 15% का यहाँ पे रूल लगेगा, तो $150 से एक दिन में, जो है कि अगर एक दिन में आपका $250 का प्रॉफिट किया, तो पे आउट लेने में पहले बाकी दिनों तक प्रॉफिट करना पड़ेगा, ताकि रेशियो 15% से कम हो जाए। अब इसका मतलब मैं एकदम शॉर्टली समझाता हूँ कि आप जैसे कि $150 का डेली प्रॉफिट, या तो आप $150 का डेली प्रॉफिट करो, तब जाके आप $1,000 का वो ले सकते हो, जो है कि पे आउट, ठीक है। नहीं तो अगर ये नहीं कि किसी दिन आपने बनाया $100, किसी दिन $500 बना रहे हो, किसी दिन $10 बना, नहीं, आप डेली एक फिक्स कर लो, जैसे कि आपका वो $500 का पे आउट लेना है मंथ में, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो कि आपका जो डेली का, इसको मल्टी वो भाग दो इसमें, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे समझो कि मेरा जो है कि डेली का $40 से $50 का प्रॉफिट नहीं रहना चाहिए। इससे ज़्यादा होता है तो पे आउट आपको नहीं मिलेगा। देन अकाउंट वगैरह तो ब्रीच वगैरह कुछ भी नहीं होता, बट बस पे आउट नहीं मिल रहा है, फिर टारगेट ये कंप्लीट करना पड़ता है। लेवरेज, अगर अलग एसिड्स में लेवरेज मिलेगा तो फॉरेक्स में 1:30 का, कमोडिटीज में 1:10 का, और क्रिप्टो में 1:1 का, जो है कि आपको लेवरेज मिलेगा। अब हेजिंग रूल, एक ही अकाउंट में बाई सेल दोनों नहीं कर सकते हो। हेजिंग काफ़ी सारे लोग समझते होंगे, जैसे कि एक ही अकाउंट में क्या कर रहे हो आप, बाई भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं कर सकते हो, इधर अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। एक्सपर्ट एडवाइस, ये रिस्क मैनेजमेंट अलाउ है, लेकिन परफॉर्म करने वाले को अलाउ नहीं है। देखो, रिस्क मैनेजमेंट इसमें बोले ना तो मतलब कि एक रिस्क रहता है, तो उस हिसाब से जो है कि एक सर्ट ऑफ में, मतलब कि एक लिमिट में रिस्क ले सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट अलाउ है, ठीक है, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। वीकेंड हॉलीडेज पे आप ट्रेड को होल्ड, रात में होल्ड कर सकते हो, वीकेंड में होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्विंग ट्रेड अगर आपको करना है तो कर सकते हो, कोई भी रोक टोक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। HFT, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, अगर आप 3 मिनट के ही डायरेक्शन में 3 से ज़्यादा ट्रेड करते हो, मतलब समझो एक चीज़ बात, अगर आप एक ही ट्रेड को 3 मिनट के अंदर में ट्रेड कट कर रहे हो, बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो ये आपको अकाउंट को बंद करा सकता है। ये रूल ऐसा कुछ है, जैसे कि आप तुरंत ओवर ट्रेड जैसे करते हो ना, एक ही डायरेक्शन में बाई साइड में बाई करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगा। कॉपी ट्रेडिंग, किसी और से ट्रेड करवाना मना है मेरे भाई लोग, कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो इसमें। अकाउंट शेयर करना भी मना है, अगर करोगे तो फिर अकाउंट में बहुत सारे जो है कि डेंजरस वो आ जाएंगे, मतलब अकाउंट बंद होने का चांसेस रहेगा, ठीक है, मेल वगैरह आ जाएंगे। अब पे आउट रिक्वेस्ट सिर्फ मंडे को ही कर सकते हो, ठीक है, और मिनिमम $100 का पे आउट आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। पेमेंट USDT क्रिप्टो से ले सकते हो। सिंपल शब्दों में यह प्रोफॉर्म आपको सीधे फंडेड अकाउंट देती है। डेली लॉस 3%, टोटल लॉस 7%, ट्रेडिंग डे 7, कंसिस्टेंसी रूल रहता है 15% का। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको जो है कि अकाउंट कभी भी ब्रीच नहीं होता है और आपको पे आउट मिलता है। अब चलो गाइस, ये तो अपन लोग समझ लिए कि अपना इंस्टेंट फंडिंग रूल का, और कुछ रूल नहीं है ये सब को, वो मैं शॉर्ट में बताया हूँ। अब आ जाओ यहाँ पे हम लोग समझते हैं वन स्टेप अकाउंट का रूल, ठीक है।
अब मैं फिर वही करूँगा, इधर मैं आऊँगा, इधर से एक बार ये सबको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। इधर से मैं करता हूँ कॉपी, देन इधर आता हूँ, देन इधर कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसका बताओ, सिंपल दो में। अब देखो गाइस, अब इतना बड़ा चिट्ठा है ना, देखना कितना आसानी से हम लोग को समझ में आना है वो चीज। वन स्टेप एवेल्यूएशन आसान भाषा में समझो, ठीक है। अब प्रॉफिट टारगेट, प्रॉफिट अगर देखो यहाँ पे आपको 10% प्रॉफिट बनाना है आपके कैपिटल पे। अगर आपका अकाउंट $10,000 का है तो 10% बोले तो $1,000 आपको बनाना रहता है, तब जाके आपको रियल अकाउंट मिल जाए। जब बैलेंस 11,000 हो जाएगा और कोई ट्रेड ओपन नहीं होगा तो आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, जिसमें आप ट्रेड करो, पे आउट करो, बस निकालो। यहाँ पे रहता ये है फर्स्ट स्टेप वाले अकाउंट में कि आपको जैसे कि एक ही चैलेंज पास करना रहता है, और टू स्टेप वाले में रहता है फर्स्ट चैलेंज पास करो, फिर दूसरा चैलेंज पास करो, देन उसके बाद अपने को फंडेड अकाउंट मिलता है। यहाँ पे एक ये चैलेंज पास करो, देन उसके बाद फंडेड अकाउंट आपके हाथ में, आप ट्रेड करो, पे आउट करो, निकालो वहाँ से, ठीक है। तो वो चीज़ वाली बात है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर अकाउंट 10,000 है तो $1,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये तो आपका फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज का अगर इसमें बात करेंगे, उदाहरण अगर आपको डे 1 में प्रॉफिट, डे 2 में टारगेट हिट, तो भी अकाउंट पास नहीं होगा। आपको इसमें कम से कम 3 दिन ट्रेड करके आपको इसमें टारगेट कंप्लीट करना रहेगा। ये नहीं कि आपका 10% का जो है कि आपका वो टारगेट का है, ठीक है, तो आप 2 ही दिन में आप 10% बना लेते हो $1,000, तो अकाउंट पास नहीं होगा। हालांकि कुछ नहीं होगा, पास वास तो सब कुछ हो जाएगा, बस आपको कम से कम 3 दिन, आप दूसरे दिन में ही $1,000 बना लेते हो, लेकिन तीसरा दिन भी कम से कम आप $1 भी आपका बुक होना चाहिए। मिनिमम 3 दिन में आप इसको पास करो, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन में ही $1,000 बनाओ पास कर ले रहे हो, वो चीज़ गलत है। अब मिनिमम डेली लॉस, एक दिन का आपका कितना लॉस रहना चाहिए, देखो 3% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते हो। उदाहरण, अगर आपका अकाउंट $10,000 का है तो यहाँ पे आप $300 से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकते हो। अगर लेते हो तो अकाउंट खत्म हो जाएगा। मतलब कि एक दिन में 24 घंटे के अंदर में आप इसमें $300 से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकते हो इस अकाउंट में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं मिनिमम टोटल कुल लॉस, मतलब कि ओवरऑल हम लोग कितना लॉस कर सकते हैं। $10,000 का अपना अकाउंट है, इसमें हम लोग 6% का हिसाब जोड़े तो होता है हमारा $600, ठीक है। अब $600 से ज़्यादा अगर आपका लॉस होता है इस अकाउंट में, अकाउंट खत्म हो जाएगा मेरे भाई लोग। ये कुछ इसका रूल है, मतलब वही है कि ओवरऑल 6% आप लॉस कर सकते हो और डेली का 3% लॉस कर सकते हो। लेवरेज बोले तो फॉरेक्स में वही सेम रहता है, इसमें भी 1:30 का, कमोडिटी में 1:10 का, क्रिप्टो में 1:1 का। अब फंडेड अकाउंट मिलने के बाद, ठीक है, जब आप चैलेंज पास कर लेते हो तो प्रॉफिट टारगेट नहीं होता, अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हो जितना मन हो उतना, ठीक है। कि ये नहीं कि आप इसमें $2,000 ही बना सकते हो, देन उसके बाद पे आउट वगैरह नहीं, अब जितना बनाओ उतना निकाल सकते हो। और प्रॉफिट आप जैसे कि मान लो $1,000 का प्रॉफिट किया और पे आउट मारने जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा $800, $200 कंपनी रखेगी। यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट 80% का है, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग जो इसमें मिलेगा 80%। अब न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है कि नहीं, आप न्यूज़ ट्रेडिंग का टाइम कर सकते हो, लेकिन फंडेड अकाउंट में 3 मिनट। अब न्यूज़ मान लो हमारा 7 बजे आने वाला है न्यूज़, ठीक है, 7 AM में आने वाला है सुबह में न्यूज़, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, 7 बज के 3 मिनट में आप क्या कर रहे हो, ट्रेड ले रहे हो। सात मतलब कि एक सीधा सा बात समझो, न्यूज़ आने से 3 मिनट पहले कोई भी ट्रेड आप पंच नहीं कर सकते हो, कोई भी बाई सेल पोजीशन नहीं कर सकते हो। और 3 मिनट बाद, न्यूज़ खत्म होने के 3 मिनट बाद, अगर पहले से ओपन 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट पहले से पोजीशन ओपन है, और तब वो उसको आप होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो भी एक चीज़ देखता है फर्म कि आपका अकाउंट का जो है कि यहाँ पे मे बी बड़ा क्वांटिटी और बड़ा लॉट साइज से ट्रेड नहीं चलना चाहिए न्यूज़ टाइम में। अगर स्मॉल लॉट साइज रिस्क मैनेजमेंट के साथ चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 3 मिनट पहले और 3 मिनट बाद आपका कोई भी ट्रेड वगैरह ओपन नहीं होना चाहिए। मतलब कि उस 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट के बाद कोई भी ट्रेड बाई सेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हेजिंग, एक ही अकाउंट में बाई और सेल नहीं कर सकते हो, दूसरे प्रोफर्म अकाउंट में ऑफ साइड ट्रेड भी नहीं कर सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास 2 अकाउंट है, ठीक है, मतलब कि आप द फंडेड रूम का ही 2 अकाउंट बाई कर लिए, एक $10,000 का इधर बाई कर लिए,
ठीक है, सॉरी $10,000, और $10,000 का आप इधर बाई कर लिया। अब इसमें बाई का ट्रेड चल रहा है, इसमें सेल का ट्रेड चल रहा है, तो ये नहीं कर सकते, और एक ही अकाउंट में बाई और सेल दोनों साइड का ट्रेड नहीं ओपन कर सकते हो, करोगे तो अकाउंट ब्रीच। अब कॉपी ट्रेडिंग अलाउ नहीं है, जैसे कि काफ़ी सारे लोग एल्गो से करते हैं, अकाउंट शेयर अलाउ नहीं है, ठीक है, तो वो सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। प्रॉफिट विड्रॉल सिर्फ मंडे को होता है, मंडे को आपको प्रॉफिट जो भी है पे आउट वगैरह मिल सकता है, और इसमें मिनिमम वही $100 का यूएसडीटी से आप पेमेंट वगैरह सब कुछ ले सकते हो। चैलेंज पास करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कितने दिन में टाइम कितना दिन भी लगाओ आप पास करो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर 30 दिन तक ट्रेड नहीं किया, अब ये चीज़ समझना गाइस, काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि मैं तो कहीं पे बिजी हूँ, लगातार अकाउंट बाई कर लेता हूँ, अगले महीने से मैं स्टार्ट करूंगा। आप लगातार 30 दिन अगर अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हो, ट्रेड वगैरह नहीं करते हो, तो वो अकाउंट आपका बंद कर दिया जाएगा, फिर से आपको दूसरा अकाउंट बाई करना पड़ेगा। सिंपल में पूरा मतलब 10% प्रॉफिट बनाना है, 3 दिन ट्रेड करना है, मिनिमम 3 दिन में आपको ट्रेड करके अकाउंट को पास करना है, मैक्सिमम कितना में भी करो। अब डेली लॉस 3% से कम होना चाहिए, ठीक है, और टोटल लॉस 6% से कम रखना चाहिए, आपको फिर फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हो गया अपना फर्स्ट स्टेप का, जो है कि अपना हो गया अकाउंट का फर्स्ट स्टेप का जो भी रूल वगैरह है। अब समझते हैं यहाँ पे 2 स्टेप, और काफ़ी सारे लोग जो है कि 2 स्टेप ही अकाउंट बाई वगैरह करते हैं, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ। एक चीज़ रुक जाओ, मैं फिर इसको क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा इधर के आसपास में, ठीक है। रुक जाओ, बस मैं इसको कॉपी कर लूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट देखना मेरे भाई लोग, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो ये सब कुछ। देखो अभी आते हैं यहाँ पे, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब फिर मैं यहीं पे टाइप करूँगा, अब हमको इसको आसान शब्दों में समझाओ, ठीक है। तो ये देखो, 2 स्टेप एबुलेशन आसान भाषा में, इसे हम 2 स्टेप चैलेंज कहते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं फर्स्ट स्टेज, पहला चरण। आपको जैसे कि पहले फेस में आपको जो है कि इसमें 2 स्टेप मिलता है, तो पहले फेस में आपको 8% प्रॉफिट बनाना रहता है। $10,000 का 8% हो गया, मतलब $800 आप बना लेते हो। तो फर्स्ट वाला जो चैलेंज है कि हम लोग का पास हो जाएगा यहाँ पे। देन उसके बाद अपने को मिलेगा फिर दूसरा अकाउंट, जैसे कि आप लोगों को फर्स्ट स्टेप वाले अकाउंट में मिल रहा था, आप एक बार में 10% बना लिए। देन उसके बाद आपको इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट टाइप में आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। यहाँ पे नहीं, आप पहले पहला स्टेज पास कर लिए, $800 बना के 8% जितना का भी आप अकाउंट बाई करते हो। देन उसके बाद आपको क्या करना रहता है कि फिर सेकंड स्टेज वाला आपको अकाउंट मिला है, उसमें उसमें बनाने रहते हैं आपको 5%। अब उसमें 5% आप बना लेते हो, मतलब कि $10,000 का 5% बोले $500 बना लेते हो, तो अकाउंट पास। अब यहाँ पे क्या रहता है, अब इसके बाद आपको मिलेगा एक फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। अब बाकी ये सब समझते हैं। मिनिमम ट्रेडिंग डेज, हर स्टेज में कम से कम 5 दिन ट्रेड करना जरूरी है, मतलब 1 से 5 दिन बीच में, और स्टेज 2 में 2 से 5 दिन ट्रेड करना आपको जरूरी है। जैसे फर्स्ट स्टेज वाला अकाउंट मिलेगा तो 5 दिन मिनिमम ट्रेड करके अकाउंट को पास करना है, मैक्सिमम कितना दिन भी लगा दो। और स्टेज 2 में कम से कम 2 से 5 दिन, आप वो आपके ऊपर है, मैक्सिमम कम से कम 10 दिन ट्रेड करना पड़ेगा, वो वाली बात है मेरे भाई लोग। यहाँ पे ये नहीं कि एक दिन में ही आप 5% 10% बना रहे हो अकाउंट पास हो गया, ये नहीं। अब बना सकते हो, लेकिन मिनिमम 4 से 5 दिन में इसको पास करो, कोई बड़ी वो दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पास करो, कोई दिक्कत नहीं। अब डेली लॉस इसमें थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा रहता है लॉसेस का। अब डेली लॉस एक दिन में जो है कि इसका वही रहता है, डेली लॉस एक दिन का नुकसान। एक दिन में आप इसमें 5% का लॉस ले सकते हो, 5% से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकते हो, बोले तो $500 से ज़्यादा का आप लॉस एक दिन में नहीं ले सकते हो। एक दिन में 500 से ज़्यादा लॉस हुआ तो अकाउंट फेल, ठीक है। अब टोटल लॉस, जैसे कि ओवरऑल लॉस आप इसमें कितना ले सकते हो, 10%, और उसमें कितना था 6%, अपना 6% 8% रहता है। 2 स्टेप वाला में थोड़ा हम लोग को ज़्यादा मिलता है लॉस लिमिट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग जो है कि $10,000 वाले अकाउंट पे 10% बोले तो $1,000 का ओवरऑल रिस्क ले सकते हैं, और एक 24 घंटे का एक दिन का $500 यानी 5% का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये बैलेंस 9,000 से नीचे गया तो अकाउंट खत्म, अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ लिमिट स्टेज 1 स्टेज और 2 स्टेप फंडिंग में भी सेम रहती है, ठीक है। और लेवरेज का यहाँ पे रहता है, फॉरेक्स में 1:100 लेवरेज ले सकते हो, 1:30 का कमोडिटीज़ में ले सकते हो, 1:2 का क्रिप्टो में लेवरेज लेके ट्रेड कर सकते हो। फंडेड अकाउंट मिलने के बाद आप एक ट्रेड में 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। जब आपको ये सब 2 स्टेज वगैरह पास कर लोगे, दोनों फर्स्ट स्टेप एंड 2 स्टेप वाला जो है कि स्टेज आप पास कर लोगे, तो आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा।
तो इसमें आपको जो है कि लॉस करने का लिमिट रहेगा, इसमें आपका लॉस करने का लिमिट 3%। उदाहरण, अगर आपका अकाउंट $10,000 का है तो $300 से ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो वाली बात है, एक एक ट्रेड में 300 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। यहाँ पे एक चीज़ समझना मेरे भाई, यहाँ पे ये कोई दिन का, ये नहीं है कि दिन का ओवरऑल इतना लॉस कर सकते हो, नहीं। एक ट्रेड अगर आपका ओपन है ना, सिंगल ट्रेड, तो सिंगल ट्रेड में आप 300 से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकते हो, $300 से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकते हो। जब आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, फंडिंग अकाउंट फाइनल में मिल जाएगा जब, ठीक है, तो एक ट्रेड में $300 से ज़्यादा का लॉस लोगे, अकाउंट खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट स्प्लिट, जब फंडेड अकाउंट मिल जाए तो प्रॉफिट का 80% आपको मिलता है, मतलब कि जितना भी प्रॉफिट बना उसका 80% आपको। प्रॉफिट विड्रॉल सिर्फ मंडे को कर सकते हो, मिनिमम विड्रॉल $100, वही पेमेंट यूएसडीटी क्रिप्टो से ले सकते हो आप। टाइम लिमिट, चैलेंज पास करने के कोई टाइम लिमिट नहीं है, सबसे बड़ी एडवांटेज यहाँ पे ये है। आप इसमें स्विम ट्रेड करो, कुछ भी करो, होल्डिंग वगैरह सब कुछ अलाउ है, कितना साल भर, 2 साल, 3 साल, जितने दिन में आप पास करो। अगर 30 दिन तक ट्रेड नहीं किया तो अकाउंट खत्म हो जाता है मेरे भाई लोग। जैसे कि मैंने बताया, 30 दिन आपको मतलब कि छोड़ देते हो, ट्रेड वगैरह कुछ भी नहीं करते हो, तो अकाउंट बंद हो जाता है, ठीक है। टाइप, अब देखो इंस्टेंट फंडिंग फंडेड अकाउंट में क्या रहता है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अपन लोग डेफिनेशन समझते हैं। टाइप समझ लो यहाँ पे, इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट आसान होता है, टारगेट नहीं होता है, बट ये महंगा पड़ता है। अब वन स्टेप में मीडियम रहता है और टारगेट अपने को 10% बनाना रहता है, देन ये पास होता है अपने को, उसके बाद फंडेड अकाउंट मिलता है। अब टू स्टेप में क्या होता है, थोड़ा लंबा खींचता है ये, जो ट्रेडर्स को बहुत दिन लग जाता है पास करने में। पहले फेज में 8% बनाओ, दूसरे फेज में 5% बनाओ, तो ये कुछ कंपैरिजन है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सिंपल में मतलब टू स्टेप में आपको स्टेज 1 में 8%, स्टेज 2 में 5%, डेली लॉस 5%, टोटल लॉस 10% से कम होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि कम ही रहना चाहिए, रखना होगा, ठीक है, फिर आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। मे बी आप लोगों को ये वीडियोस वगैरह मतलब पसंद आ रहा होगा। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन में मैं बताऊँ ना यहाँ पे, तो ये भी चीज़ मैं अभी प्रॉपर आप लोगों को ये भी समझाता हूँ, इधर के आसपास में टर्म एंड कंडीशंस जो भी है इनके, वो चीज़ भी मैं इधर समझाता हूँ आप लोगों को। इतने बड़े चिट्ठा है ये चीज़, अगर आप आओगे ना पढ़ने इधर, तो भाई आपका माथा पागल हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, है ना। तो इसको भी मैं समझाता हूँ। अब इस चीज़ को अपन लोग समझते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। समझाओ। देखो गाइस, ये इनके कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, जो ये भी अपन लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक रूल में भी आता है, क्योंकि आप कुछ कर रहे हो, इनका टर्म एंड कंडीशन में वो चीज़ लिखा हुआ है, आप कर दिए, बस बात खत्म। पे आउट के टाइम पे ये नखरे करेंगे। द फंडेड रूम, आसान भाषा में पूरा मतलब कंपनी क्या है। द फंडेड रूम एक प्रॉफर्म है, ये कंपनी ट्रेडर को फंडेड अकाउंट देती है। अगर ट्रेड प्रॉफिट बनता है तो प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट का 80% ट्रेडर को मिलता है। अकाउंट लेने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, 3 तरह के चैलेंज मिलते हैं। इंस्टेंट फंडिंग, तुरंत फंडेड अकाउंट मिल जाता है, कोई चैलेंज पास नहीं, लेकिन रूल फॉलो करना रहता है। वन स्टेप चैलेंज जो मैंने बताया है, ये कुछ देख सकते हो, सिर्फ एक स्टेज आपको पास करना रहता है, प्रॉफिट 10% टारगेट बनाओगे, पास हो जाता है। टू स्टेप में, पहले स्टेप में 8% और दूसरे स्टेप में अपने को 5%, देन उसके बाद फंडेड अकाउंट मिल जाता है। अब अकाउंट साइज आपको $5,000 से लेकर के $1,00,000 तक के आसपास में, यानी कि 5 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक अकाउंट का यहाँ पे है साइज, ठीक है। अब प्रॉफिट स्प्लिट, अगर आपको फंडेड अकाउंट मिल गया तो 80% आपको मिलेगा और 20% कंपनी रखती है। डेली लॉस रूल, अगर आप एक दिन से ज़्यादा लॉस कर देते हो, मतलब कि आप एक दिन में जितना भी आपका ड्रॉ डाउन रहता है उससे ज़्यादा लॉस कर देते हो, 3%, ठीक है। इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट वाले में, वन स्टेप वाले में अगर आप 3% ज़्यादा का लॉस करते हो, अकाउंट खत्म। और टू स्टेप वाले में 5% से ज़्यादा करते हो तो खत्म, ठीक है। वन स्टेप का जो रहता है उसमें 3% और टू स्टेप में 5% का रहता है। टोटल लॉस, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ डाउन करना बंद कर देते हैं तो इंस्टेंट वाले में आपका रहता है 6%, वन स्टेप वाले में रहता है 6% और टू स्टेप वाले में रहता है 10%, ठीक है। तो और मिनिमम ट्रेडिंग डेज, इंस्टेंट फंडिंग पे आउट लेने से 7 दिन, मिनिमम 7 दिन आप ट्रेड करो, देन मंडे को पे आउट मारो, ठीक है। वन स्टेप में एवोल्यूशन में 3 दिन, कम से कम 3 दिन आप, कम से कम 3 दिन में पास करो, मैक्सिमम कितने दिन में पास करो। टू स्टेप का हो गया, हर स्टेज में 5 दिन ट्रेड करना। पे आउट तो सिर्फ मंडे को रिक्वेस्ट कर सकते हो, मिनिमम $100 यूएसडीटी, TRC20, बीप 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 20 से, ERC20 से आप ले सकते हो यहाँ पे आउट वगैरह जो भी अपने वॉलेट एड्रेस में लेना चाहो। चैलेंज फी,
जब आप चैलेंज खरीदते हो तो फी लगती है, लेकिन अगर आप फंडेड अकाउंट से प्रॉफिट विड्रॉल कर लेते हो तो फी वापस मिल जाता है। अब एक चीज देखो, चैलेंज फी, जब आप चैलेंज खरीदते हो तो फी लगती है, लेकिन अगर आप फंडेड अकाउंट से प्रॉफिट विड्रॉल कर लेते हो तो फी वापस हो जाती है। मतलब ये चीज़ समझना, अगर आप अकाउंट खरीदते हो और अगर आप पे आउट वगैरह ले लेते हो तो आप जितने भी फी दे करके अकाउंट बाई करे हो ना, तो ये फी आपको वापस हो जाएगा। इनके टर्म एंड कंडीशन में ये लिखा हुआ है फिलहाल अभी के टाइम में, ठीक है। और ट्रेडिंग रूल देखो तो कुछ चीज़ें अलाउ है, जैसे कि एक्सपेक्टेड एडवाइज़र, ओवरनाइट होल्डिंग, वीकेंड होल्डिंग, ये काफ़ी सारे प्रोफॉर्म्स में नहीं देती है। आप होल्ड नहीं कर सकते हो 7 दिन से ज़्यादा, कोई कोई तो 1 दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, वो चीज़ रहता है। बट इसमें सब कुछ अलाउ है, कितने दिन भी, 1 साल 2 साल जितने दिन मन उतना दिन होल्ड करो। शर्त एक रहेगा कि इनका जो भी रूल वगैरह रहेगा वो डेली ड्रॉ डाउन, ओवर ड्रॉ डाउन टच नहीं होना चाहिए, न्यूज़ में ट्रेड वगैरह नहीं रहना चाहिए आने से 3 मिनट पहले, बाद में ये चीज़ रहना नहीं रहना चाहिए। और ये जो कि अगर ये किया तो अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। हेजिंग, बाई सेल दोनों कर दिया, कॉपी ट्रेडिंग, अकाउंट शेयरिंग, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, हाई लोड में आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म एक्सप्लोइट जो भी लिख रहा है, तो ये कुछ तो मेरे को भी नहीं मालूम है। प्रो प्लेटफॉर्म एक्सप्लोइट मतलब इसका मतलब यही होता होगा कि आप जैसे कि प्लेटफॉर्म पे ट्रेड वगैरह कर रहे हो तो एक ही साइड में बाई सेल का वो कुछ मार रहे हो। ज़्यादातर ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो, हाई लोड सही से ट्रेड मत करो, अकाउंट शेयरिंग किसी को मत करो। जैसे कि आप किसी को, आप यहाँ पे भी लॉगिन है वहाँ पे भी अकाउंट लॉगिन है, तो वो चीज़ नहीं रहना चाहिए। कॉपी ट्रेडिंग जो एल्गो ट्रेडिंग हो गया, वो सब नहीं रहना चाहिए। HFT रूल 3 मिनट, वही न्यूज़ वाला हो गया, 3 मिनट पहले और 3 मिनट बाद नहीं होना चाहिए। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, बस न्यूज़ ट्रेडिंग में लो क्वांटिटी बहुत ही कम रहना चाहिए। जैसे कि या तो आप गलती से बाई भी कर रहे हो तो क्वांटिटी कम रहना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कम रहना चाहिए, जब जाके अकाउंट बचेगा। नहीं तो 3 मिनट पहले और बाद में बाई सेल नहीं करना है, ठीक है। अकाउंट का अपना जो है कि इसमें मैं दिखाऊं, अगर आप लोग का अकाउंट इनएक्टिव रूल, 30 दिन तक आपको अकाउंट में ट्रेड करना है। ये नहीं कि 30 दिन तक आप ट्रेड ही नहीं कर रहे हो अकाउंट में, फिर तब दिक्कत है। रिस्क ट्रेडिंग में मार्केट रिस्क, लेवरेज रिस्क, इंटरनेट रिस्क होता है। कंपनी लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। जैसे कि आपका अकाउंट खत्म हो जाता है, आप अकाउंट पास नहीं कर पाते हो, तो आपका फी वो वापस नहीं किया जाता है। कंपनी को अधिकार है रूल चेंज करने का, मतलब कि कंपनी कभी भी रूल वगैरह ये सब चेंज कर सकती है। ऐसा नहीं है कि बीच में आप ट्रेड कर रहे हो वही रूल पे रहेगा, कभी भी ये अपना रूल वगैरह चेंज कर सकती है। अगर रूल ट्रेड की कम से कम 18 साल होनी चाहिए, ठीक है, मतलब एज कम से कम। अकाउंट सिक्योरिटी, पासवर्ड शेयर नहीं करना है, ये सब तो नॉर्मल चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फंडेड रूम को आपको रियल मनी ट्रेड करने का चांस देता है, लेकिन रिस्क स्ट्रिक्ट है, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। सिंपल में पूरी बात, चैलेंज खरीदते रूल फॉलो करो, टारगेट हिट करो, फंडेड अकाउंट लो, प्रॉफिट आपको 80% आपके पास मिलेगा। मे बी आप लोग को वीडियो समझ आएगा, वीडियो समझ में आया होगा ना, तो बताना एक बार मेरे भाई लोग वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई लोग। ठीक है, बताना वीडियो कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसे लगा। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।